क्वेश्चन है उस पे बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैडम पीरियड और ये हेयर वॉश ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं फ्रेंड्स, ये हेयर वॉश ट्रिक बहुत ही काम करता है, बहुत ही काम करता है। आप बिलीव नहीं मानोगे कि ये हेयर वॉश ट्रिक कितना काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड में हेयर वॉश क्यों नहीं करने चाहिए, कि करने चाहिए, आखिर ये क्या बात है। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब महिलाओं का पीरियड आना शुरू होता है तो उस समय से क्या होता है कि जो जो ये पीरियड होता है ना, ये पीरियड हर महीने जो एक महिला का एंडोमेट्रियम का दीवार तैयार होता है, एक महिला में जो अंडे बनते हैं और ये अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं, यानी कि इस अंडे से आपका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं रुकता है। तो ये अपने टाइम से निकलते हैं और अपने टाइम से फूट जाते हैं, ये और चीज का इंतजार नहीं करते हैं, ये हर महीने का काम होता है। हर महीने एक महिला में एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है, अंडा फूटता है, एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है और एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होती है। हर महीने का ये प्रोसेस होता है। तो जब ये क्या होता है कि जब पीरियड आने का टाइम होता है तो पीरियड के फॉर्म में ये सारा चीज बाहर निकलता है आपकी बच्चेदानी से। जब ये सारा चीज बाहर निकलता है तो उस समय आपकी बॉडी गर्म होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल हिट रहती है, 3 से 4 दिन आपकी बॉडी बिल्कुल हीटिंग की प्रोसेस में रहती है। तो इस बॉडी में जो हीट रहता है इसमें आपको और हीट देना चाहिए, इसको ठंडा नहीं करना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, आपके बड़े बुजुर्ग हो या फिर घर की महिलाएं हैं, इनको जो जिसके घर में ये जो होता है, जो मान्यता है कि 3 से 4 दिन के बाद ही उसको खाना छूना रहता है या फिर खाना देना रहता है या फिर ए टू जेड जो भी मान्यता आपके घर में होता है, तो 3 से 4 दिन इसीलिए कोई भी चीज को मना किया जाता है, कोई भी काम को करने से, कोई भी खाने को छूने से। या फिर बहुत सारे लोगों के घर में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि जिसका पीरियड आ जाता है ना, उसको नहाने भी नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है, आप नहाओ धो जो भी काम करना है करो, लेकिन जो आपको जो बॉडी हीट आपकी है उसको आपको ठंडा नहीं करना है। आपको क्या करने हैं कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड आने के तीसरे दिन के बाद ही हेयर वॉश करने चाहिए, चौथे दिन या फिर 5वें दिन हेयर वॉश करना चाहिए। इससे पहले हेयर वॉश आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हेयर वॉश करते हो तो जो बॉडी का जो पीरियड का फ्लो रहता है, जो निकलने के लिए जो तैयार रहता है, वो क्या होता है कि वहीं पे रुक जाता है। जब पीरियड का फ्लो वहीं पे रुक जाता है तो वहां पे जो आपका पीरियड आना रहता है वो वहीं पे रुक जाता है। और जब अगला महीना पीरियड आता है वो क्लॉट्स के रूप में आने लगता है, मोटे मोटे जो है थक्के के रूप में ये आपको आने लगते हैं। तो इसीलिए आपको हेयर वॉश बिल्कुल ही हेयर वॉश का ट्रिक आपको अपनाने चाहिए। हेयर वॉश का ट्रिक बहुत ही फ्रेंड्स महिलाओं को काम करता है, अगर आप भी इसको अपनाओगे तो आपको भी बहुत ही ज्यादा काम करेगा। है ये प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए भी है। अगर आपकी बॉडी जैसे कि आप नहीं चाहते हो कि हार्मोन डिस्टर्ब हो, पीरियड में क्लॉट्स आए या फिर अन्य कोई डिजीज हो, तो ये हेयर वॉश ट्रिक को आपको जरूर से जरूर अपनाने चाहिए। तो इसको आपको अपनाना है। उसके बाद दूसरा आपको काम करने हैं फ्रेंड्स, कि आपको एक और काम करने हैं कि जैसे कि आप चौथे 5वें दिन में हेयर वॉश कर लिए, उसके बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल ही आराम से रोज करना है, रोज करो। जैसे कि डेली हफ्ते में करो, ओवुलेशन के टाइम पे करना है, ओवुलेशन के टाइम पे करो, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप पीरियड के चौथे 5वें दिन के बाद से लेके और आप जो है जितना इच्छा करे उतना हेयर वॉश कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये हेयर वॉश आपको कब बंद करने हैं? ये हेयर वॉश आपको बंद करने हैं इम्प्लांटेशन के समय। जब आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन की है और जब आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है और जब ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाते हैं, मैं जो बता रही हूँ बात, वो बात आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो हर महिला का जो पीरियड का साइकिल होता है वो अलग अलग होता है। तो एक ही डेट आपके ऊपर निर्धारित नहीं करेगा, एक ही डेट आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा कि मैडम ने बताया कि 21 दिन 22 दिन के बाद जो है हेयर वॉश बंद कर देना है तो हमें बंद कर देना है। बंद तो बंद, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पीरियड के साइकिल को समझना है कि कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है और ओवुलेशन के डेट को समझना है। ओवुलेशन जिस दिन ओवुलेशन होता है, जिस दिन आप रिलेशन बनाते हो, जिस दिन ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के कम से कम 10 दिन के बाद से आपको हेयर वॉश बंद कर देने हैं। बिल्कुल आराम से आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं, 10वें दिन से हेयर वॉश बिल्कुल ही बंद कर देने हैं।
बिल्कुल ही नहीं करने हैं। अब ये पीरियड की साइकिल आपकी चाहे 28 दिन की हो, चाहे 30 दिन की हो, चाहे 35 दिन की हो, चाहे 40 दिन की हो, ओवुलेशन के 10 दिन के बाद से आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि 8 से 10 दिन में आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, तो उस समय आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब ये जो है, ये कैसे निर्धारित होगा, ये आपको निर्धारित करना है कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है, आपका ओवुलेशन कितने दिनों पे होता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हर चीज हम नहीं आपको करके देंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको करने पड़ेंगे। अगर ओवुलेशन का डेट नहीं निकालने आता है तो आप एक काम करो, कैलेंडर मेथड से आप निकालना सीखो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कैलेंडर मेथड के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैलेंडर मेथड से आपको कैसे अपने ओवुलेशन के डेट को निकालने हैं। जैसे कि 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो उसमें 14 दिन माइनस कर दो, आया 14 दिन, तो 14 दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दो, आया 16 दिन, यानी कि 16 दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन की है, तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दो, आया 21 दिन, यानी 21 दिन आपका ओवुलेशन का डेट है। अगर ऐसे ही 40 दिन का है, 45 दिन का है, तो उसमें से 14 दिन आपको माइनस करना है। कितने दिन का भी पीरियड का साइकिल है, उसमें से केवल 14 दिन ही माइनस करने हैं। जिस दिन पीरियड आया है, उसके जो है उसके बाद से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं। आगे से माइनस करो या फिर पीछे से माइनस करो, बात एक ही होता है। तो कैलेंडर पे आप जो है जो डेट है उसको कैलकुलेट करके आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके जिस दिन ओवुलेशन का डेट निकला, उसके 8वें 10वें दिन के बाद से हेयर वॉश बिल्कुल बंद कर देने हैं। इम्प्लांटेशन के समय हेयर वॉश इसीलिए बंद किया जाता है फ्रेंड्स, कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है वो कम ना हो, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सेड आउट होने लगेगी, और जब एंडोमेट्रियम की दीवार जो गर्भ में बच्चा चिपका रहता है, वो अचानक से निकल जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो आपका जैसे कि जब आप सर पे ठंडा पानी डालते हो, ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी, कैसा भी पानी डालो, इससे होता क्या है कि जब सर पे पानी डालते हो, तो यहाँ पे आपके जो सर है ना, सर से, यूट्रस से और आपका तलवा से गहरा कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, सर से पानी डालोगे तो अगर गर्म पानी से भी, गर्म पानी से तो हेयर वॉश करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले बात कि गर्म पानी अपने सर पे आपको डालना ही नहीं चाहिए, कि नहीं तो केवल आपका जो हेयर है बिल्कुल रफ हो जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आपका सर से आप गर्म पानी डालते हो तो बाद में तो ठंडा ही होता है, वो गर्म तो रहता नहीं है, बाद में ठंडा ही ना होता है। तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्योंकि ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में जाता है, जिससे कि आपको कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है और आपका पीरियड आ जाता है। इस चीज को आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप इसको जो है कि कंपेयर कर सकते हो। आपका पीरियड आने में अभी 2 से 3 दिन बाकी रहेगा और आप हेयर वॉश कर लोगे 2 से 3 दिन पहले, तो आप देखना 24 घंटे के अंदर आपको पीरियड आ जाएगा। ये आजमाया हुआ, बताया हुआ ट्रिक है, और ये आजमाया हुआ ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, इस चीज से आपको बताया जाता है, मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि हेयर वॉश आखिर कब करनी चाहिए। तो हेयर वॉश आपको तभी करने चाहिए जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो, तब आपको हेयर वॉश करने चाहिए। क्योंकि जब आपका पीरियड मिस हुआ है तो एकदम नन्हा सा जयगोट है, अगर वहां पे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हुआ तो वहां पे आपको पीरियड आ जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है, जब मेडिसिन देती है तो मेडिसिन जो है सपोर्ट सिस्टम का काम करता है मेडिसिन। तो वहां पे जब हेयर वॉश करते हो तो आपको पीरियड नहीं आते हैं, मिसकैरेज नहीं होते हैं। हाँ, किसी किसी का होता है तो वो अन्य रीजन की वजह से होता है, अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है, या फिर वो कुछ गलतियां करता है उसकी वजह से होता है, ऐसे नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये है ट्रिक, आपको पीरियड में हेयर वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा ट्रिक मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। कि किसके ऊपर अगला वीडियो आपको चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए।